एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शासकीय विद्यालय शिक्षक भर्ती एडवर्टीजमेंट विज्ञापन जारी हुए हैं, जिसमें कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट है। 143 टोटल 143 वैकेंसीज हैं। ये अपने आप में अलग टाइप की एडवर्टीजमेंट विज्ञापन है, जिसमें बिना टीचर ट्रेनिंग के, बिना टेट और बिना सीटेट वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मेरी बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, टेट सीटेट नहीं है, तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, और टीचर ट्रेनिंग सीटेट टेट वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जिनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रहेगी उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अदरवाइज 12th पास है तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर दें, ग्रेजुएट है तो आप टीजीटी के लिए, एंड पीजी अगर मास्टर डिग्री होल्डर हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे कि क्या क्या है और कैसे एप्लीकेशन करनी है, जॉब लोकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक शाला सहायक शिक्षक। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए रिक्तियां बताई गई हैं। तो पीआरटी, सबसे पहले हम पीआरटी के लिए देख लेंगे टोटल जो रिक्तियां हैं वो कितनी है। इसके बाद टीजीटी के लिए और इसके बाद पीजीटी के लिए एक 3 पेजेस की पीडीएफ है, जिसमें सबसे पहले रिक्तियों की बात की है, मतलब वैकेंसीज कितनी है। लास्ट कॉलम में रिक्तियां बताई गई हैं, इस पे ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे योग है, लास्ट में, सबसे लास्ट में योग में आप देखेंगे कुल योग है 44, मतलब 44 तो पीआरटी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज हैं, जिसमें 12th पास कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए माध्यमिक शाला के लिए शिक्षकों की रिक्तियां कितनी है वो भी बताया गया है। शिक्षा सेवा प्रदाता हेतु रिक्त पदों की सूची, ये लास्ट वाला कॉलम हम देखते जाएंगे। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो कुल रिक्तियां हैं या पदों की संख्या है जिन पर वैकेंसीज आई हुई है वो है 21। तो 21 टीजीटी के लिए वैकेंसीज हैं। इसी लिस्ट में आगे बढ़ेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज, रिक्तियां कितनी है वो भी हम देख पाएंगे। और व्याख्याता हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज जो है इस लिस्ट में दी गई है, लास्ट लिस्ट में। तो इसमें सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, काफी सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट हैं अगर आप देखना चाहें तो। भौतिकी, जीव विज्ञान, हिंदी, जीव विज्ञान, संस्कृत, जीव विज्ञान, भूगोल, राजनीति, संस्कृत, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स हैं। मैंने पहले भी बता दिया कि ऑल सब्जेक्ट्स हैं। अब सिर्फ हम देख लेंगे एंड में कि टोटल पीजीटी में कितने सीट्स हैं। तो टोटल पीजीटी में अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आप देखेंगे तो 78 वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल वगैरह क्या बताई गई है। तो ये नोटिफिकेशन जो है छत्तीसगढ़ से आई हुई है। कार्यालय कलेक्टर शिक्षा धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से। बट इसमें जो सबसे अच्छी चीज है देखने की, क्वालिफिकेशन अगर आप देखना चाहें तो क्वालिफिकेशन की डिटेल में यहाँ पर बताया गया। शैक्षणिक योग्यता, सहायक शिक्षक हेतु 12वीं पास होना होगा, और शिक्षक हेतु संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण करना होगा, और व्याख्याता हेतु 3 पोस्ट है ना। पीआरटी के लिए 12th पास बता रहे हैं, पीआरटी के लिए 12th पास, टीजीटी के लिए स्नातक होना होगा, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होल्डर होना होगा। ये इतना एसेंशियल है। इसके बाद आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, टीचर ट्रेनिंग है, टेट है, सीटेट है, उसके एक्स्ट्रा वेटेज दी जाएगी सिलेक्शन में, शॉर्टलिस्टिंग में। बट मिनिमम इतने क्वालिफिकेशन के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे भी ये एडवर्टीजमेंट अपने आप में खास एडवर्टीजमेंट, भले आप एप्लीकेशन ना करना चाहें या आपके लिए जॉब लोकेशन सुटेबल नहीं है तो वो अलग बात है। तो देखें यहाँ पर कि बीएड है, डीएड है, ये सब है तो एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो बेकार जाएगी, तो इनके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे। बट 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी आवेदन कर सकते हैं, इन सबके बिना भी, टीचर ट्रेनिंग के बिना भी। तो छत्तीसगढ़ से आई है वैकेंसीज, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी वो देख लेते हैं। सैलरी कम है क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन वैसी है कि ठीक है, 8,000 रुपये पीआरटी को देंगे, 10,000 रुपीज टीजीटी को देंगे, और पीजीटी को 12,000। गेस्ट टीचर की वैकेंसीज है ये। 45 साल अधिकतम आयु सीमा जो है 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, सॉरी 35 साल होनी चाहिए अधिकतम आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा। और बाकी जो है
विशेष वर्ग के लिए 45 ईयर्स है, मतलब एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 45 ईयर्स है। चयन प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन करनी होगी, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देख लें। बाकी डिटेल्स के लिए मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र एप्लीकेशन फॉर्मेट ऑफिशियल वेबसाइट पर है, फॉर्म अवेलेबल है, उसको आप सीधे खुद भी जाके सबमिट कर सकते हैं, या फिर किसी और से भी आप अगर सबमिट करवाना चाहें तो इस एड्रेस पे जाके सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप डाक से भेज दें। अभी वक्त कम है तो आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, 18 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। कहाँ पर जमा करना होगा वो यहाँ पर लिखा है, कार्यालय कलेक्टर जिला शिक्षा कार्यालय समस्त विकासखंड शिक्षा कार्यालय समस्त, ये पूरा इसमें जो है ये यहाँ पर आप स्कूल का एड्रेस दिया हुआ है, इस पे जाके आप कर सकते हैं। मूल निवासी अगर रहेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने की स्थिति में अगर डोमिसाइल नहीं भी है, बाहर के भी कैंडिडेट है, अप्लाई करना चाहते हैं, सैलरी तो कम है फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं साइड अर्निंग पॉकेट अर्निंग के लिए, जैसे बहुत लोग कंपटीशन की तैयारी करें तो साइड अर्निंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डोमिसाइल जिनके पास रहेगी उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल जैसे ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है। ये लिंक मैं आपको दे देती हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ धामतरी से। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट सेक्शन की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट, ये मिलेगा आवेदन फॉर्म। अब आपको देखना है कि कौन कौन से जगह पे कितनी वैकेंसी है, तो वो ये लिस्ट जो मैंने आपको सबसे शुरू में दिखाई वो ये लिस्ट है। इसके बाद अब जैसे शॉर्टलिस्ट होंगे तो कैसे पता चलेगा, चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जारी किया जाएगा, और इसमें जो है चयनित होने के उपरांत संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के औपचारिक निर्देश विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे। 8 महीने के लिए फिलहाल होगा। यदि शाला में नियमित शिक्षक की नियुक्ति या पदस्थापना होती है तो समाप्त की जाएगी, अदरवाइज अभी 8 महीने के लिए रहेगा, बढ़ाते भी हैं क्योंकि नियमित जो शिक्षक है उनकी भर्ती हो कहाँ पाती है। तो इसको विद्यालय व रिक्त पदों की सूची संलग्न है, वो आपको देख लेना है कौन से विद्यालय में क्या है। सब्जेक्ट तो ऑल सब्जेक्ट है, पीजीटी के लिए अलग से सब्जेक्ट की डिटेल इसमें बताई गई है। अब इसमें और क्या चीजें रहेंगी वो देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे होगा, अगर इसमें आप देखेंगे क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 2 पर, वो एक बार समझ लेते हैं चयन प्रक्रिया को। तो हायर सेकेंडरी के लिए कैसे करेंगे सिलेक्शन, 100 पॉइंट्स है या 100 स्कोर्स हैं तो 50% मार्क्स आपको पीजी के लिए मिलेंगे, 15% मार्क्स आपको रखे गए ग्रेजुएशन पे, 5% मार्क्स जो रखे हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसके लिए, बीएड या डीएड है तो 10%। अच्छा, तो डीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं व्याख्याता के लिए। अगर आप मूल निवासी रहेंगे तो 10% और पॉइंट मिलेगा, अगर आप उसी विकास जहां से वैकेंसी उसी के खास रहेंगे मूल निवासी तो 5% और पॉइंट मिलेगा, और अगर धमतरी जिला से है तो 5%। अगर आप यहाँ के नहीं भी हैं, बाहर के हैं, तो ये तीनों आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो चांसेस सिलेक्शन के कम रहेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है उनको ज्यादा चांस रहेगा सिलेक्शन का, हालांकि बाहर के राज्यों के कैंडिडेट भी आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं, सिलेक्शन के चांसेस कम बनेंगे क्योंकि पॉइंट्स हैं उस पे मूल निवासी होने पे। इसके बाद इसी तरीके से माध्यमिक शाला में भी आपको ग्रेजुएशन के लिए पॉइंट्स मिलते हैं, हायर सेकेंडरी के लिए, बीएड डीएड के लिए अगर एक्सपीरियंस है तो, और इसी तरीके से बाकी सभी मूल निवासी होने के लिए 100 पॉइंट्स में आपकी सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। इसी तरीके से अगर आप पीआरटी के लिए देखेंगे तो पीआरटी के लिए हायर सेकेंडरी पे, बीएड डीएड पे, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो उसके लिए, और मूल निवासी वगैरह के लिए तो इसमें भी रहेगा ही, नीचे दिया रहेगा। हाँ, और अगर मूल निवासी है तो उसके लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है।